ठीक है ना। ऐसे संगम युग के जीवन की इस यात्रा में मैं आपको कैसी ऐसी कितनी घटनाएं बताऊं, कितनी घटनाएं बताऊं। जो भी परिस्थिति है उसमें बाबा हमें हर समस्या का समाधान बताते रहते। और कभी भी मैंने सेवा किया ये अकड़ नहीं करनी। मैं एक अनुभव सुनाऊंगी, बहुत लंबा जीवन है, 45 साल हो गए, तो बहुत सारे परिवार को देखा है। बहुत पहले एक सेंटर में मैं रहती थी, थोड़े बहुत ही भाई बहन आते थे क्लास में। उन दिनों सेवा भी बहुत मुश्किल से होता था। 25-30 भाई बहने थे, ऊपर था सेंटर और बूढ़े लोग ज़्यादा आते थे, नीचे नहीं बैठ सकते थे। सभी मिलके क्या सोचा कि सेंटर के लिए 4-5 कुर्सियां खरीद लेते हैं, जो नीचे बैठ नहीं सकते उनके लिए। उन दिनों वो लोहे की कुर्सियां नहीं आती थी, ऐसे शायद 5 रुपए में एक कुर्सियां कुछ तो मिल जाती थी, वो बहुत सस्ती थी। 5-6 कुर्सियां लेके आए, और भाई बहनों ने आपस में मिल के लेके आए। दूसरे दिन ना एक भाई उस समय गांव गया हुआ था, वो आया, देखा सेंटर में कुर्सियां पड़ी है। दीदी कुर्सियां कौन लाए? मैंने कहा सभी भाई बहने मिल के लेके आए। वो थोड़ा घमंडी था, उसने बोला दीदी किसको पूछ के लेके आए? मुझे तो पूछा नहीं है। मैंने कहा आप नहीं थे, जो थे उन्होंने आपस में बात किया, मेरे से राय सलाह की। मैंने कहा ठीक है ले आओ। सभी एक एक कुर्सी लेके आए हैं। बोला ऐसे कैसे, मेरे बिना सेंटर कैसे चलेगा? मुझे बिना पूछे आप कैसे लेके आए? मैंने कहा भैया घर बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, और मैं बैठी हूं यहाँ नियमित, मुझे पूछ के लेके आए, आपको क्यों पूछेंगे? और उसको नाराज इतना हो गया। तो ठीक है, बाबा का घर है, बाबा ही चलावे, आज से मैं सेवा नहीं करूंगा, सेंटर में भी नहीं आऊंगा। मैंने ठीक है आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, मैंने कह दिया। उसके बाद वो क्लास में नहीं आया। ठीक है, बड़ा सेठ था, पैसे वाला था, थोड़ा घमंड तो रहता है। फिर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, क्लास में नहीं आया। दूसरे भाई बहनों ने पूछा वो भाई क्यों नहीं आ रहा? मैंने जो था वो कह दिया, वो भाई ने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा। सबने कहा दीदी क्या कर दिया आपने, ऐसे करो ना, उनसे एक बार घर जाके ना माफ़ी मांग लो, आप बहुत छोटी हो, उम्र में वो बड़े हैं। मैंने कहा मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफ़ी क्यों मांगू? मेरी कोई गलती नहीं थी। उसने घमंड से बोला मेरे से सेंटर चलता है। मैंने कहा नहीं, बाबा से सेंटर चलता है। सच बताइए, बहनों को आप चलाते हो या बहनों को बाबा चलाता है? हम सेवा किसके लिए करते? बहनों के लिए करते या बाबा के लिए करते या अपने भाग्य के लिए करते? हम बाबा के लिए नहीं करते, हम किसके लिए करते? अपने भाग्य के लिए। देखो बाबा का चमत्कार क्या हुआ, वो नहीं आया। 8 दिन बीत गए। एक दिन हम सभी, गुरुवार था, ऐसे ही सेंटर में भोग लग रहा था, भोग के बाद सभी को भोग बट रहा था, बैठे हुए थे। उसकी पत्नी कभी सेंटर में नहीं आती थी, उस दिन भाग भाग के आई, आके बोलती रोते रोते हुए दीदी 8 दिन हो गए ना, मेरे घर वाले की बुखार चढ़ा हुआ है, उतरता ही नहीं है, 103-4 है, कितना भी दवाई करो उतरती नहीं है, और बुखार में बड़बड़ आ रहा है, दीदी क्षमा कर दो, दीदी क्षमा कर दो, ऐसे बोल रहा है। क्या हुआ है मुझे पता नहीं है, वो बड़बड़ा रहा है एकदम, कोई भी दवाई असर नहीं कर रहा है। इसलिए दीदी एक बार घर आओ ना। वो कह रहा है बार बार दीदी क्षमा कर दो, आप क्षमा कर दो ना, उसका बुखार तो उतर जाए। मुझे समझ में नहीं है, मैंने तो कोई शाप नहीं दिया था, मैंने तो उसे कुछ डांटा नहीं था, फिर भी अपने परिवार का है ना भाई, परिवार तो परिवार होता है। तो हमने क्लास के बाद सोचा 4-5 भाई बहने मिलके उनके घर गए और बाबा की मुरली सुनाई थोड़ी सी और टोली खिलाई। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, परिवार है, परिवार में एक बात आती है एक बात जाती है, लेकिन उसी को पकड़ के बैठना नहीं होता है। अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो बाबा से माफ़ी मांग लो, फिर आगे से अपने आप को संभालना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर हम वापस आ गए। सच मानिए, हम जैसे होके आए ना, 1 घंटे के अंदर उसका बुखार उतर गया। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं बहुत छोटी थी, मैं उन दिनों में 18 साल की थी, छोटी थी बहुत, कोई बड़ा अनुभव नहीं था, लेकिन ये चमत्कार किसका था? इसलिए हम सभी को याद रखना, न केवल आपको, हमें भी। हम कोई, देखो हमने आपकी सेवा की, हम आपकी सेवा नहीं करते, हम अपना भाग्य बनाते।
आपकी सेवा किस लिए करते हैं हम? अपना भाग्य बना। आप अपनी सेवाएं क्यों देते? तन की, मन की, धन की सेवाएं क्यों करते हैं? अपना भाग्य बनाने। अब कोई मानिए बैंक में हमने पैसे रखा है, 2 करोड़ पैसे रखा, अगर आप कहे कि बैंक वाले को मैंने 2 करोड़ दिया, तमाचा नहीं मारेगा वो? बैंक वाले को दिया या अपने खाते में रखा? अपने खाते में रखा ना। इसी तरह बाबा के लिए हमने सेवा किया तो हमारा अपना खाता हमने जमा किया, किसी के लिए नहीं किया हमने। घमंड नहीं आना चाहिए, मैं ज्यादा कर रही हूँ, मेरे से हो रहा है। खुशी होनी चाहिए, मेरे द्वारा बाबा और सेवाएं करा रहा है। इतना बाबा के ऊपर जब विश्वास होता है ना, तो हमारा अनुभव, हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाती